ओम शांति। सभा को देख करके दिल बड़ा हर्ष हो रहा है। ये वही सभा है जो कल शाम 6:30 से 8 बजे तक इसी डायमंड हॉल में बैठी थी। चेंज तो नहीं हुआ है ना? मेरी दृष्टि तो ठीक है ना? ये वही सभा है जिसको मिलने के लिए सर्व शक्तियों के सागर, सर्व शक्तियों से संपन्न शक्ति स्वरूप बच्चों से स्वयं भगवान मिलने आए थे। दुनिया में बड़ी बड़ी सभाएं हमने देखा है, लेकिन किसी सभा में भगवान आया हो ऐसी कोई दुनिया में सभा नहीं है एक्सेप्ट जो कल शाम को बाबा आकर के आप महान आत्माओं से मिला। केवल मिला नहीं, किस नजरों से बाबा ने आप सबको देखा। सर्व शक्तियों से संपन्न ये आत्माएं हैं, ये बाबा के बच्चे हैं, संतुष्ट हैं। कोई सोच नहीं है। ऐसी दुनिया में कहां भी सभा नहीं है। लोग सोच में डूबे हुए होते हैं और स्वामी जी के भाषण सुनने के लिए आते हैं, मंत्री जी की भाषण सुनने के लिए आते हैं, कष्ट में होते हैं। और यहां ये सभा दूसरों की कष्ट को मिटाने वाली सभा, जो स्वयं भगवान आकर के इतना कुर्बान जाता है, इतना न्यौछावर होता है, इतना खुश होता है, स्वयं आकर के किस रूप में मिला? बच्चों के रूप में मिला। और क्या कहा? कितना निश्चिंत कर दिया, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है कल इससे भी अच्छा होने वाला है। तो कोई चिंता है क्या? तो ये चिंता मुक्त बच्चों की सभा को देख करके हम बहुत खुश हो रहे हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आए हैं। सफल करें, सफलता मूर्त बने। भगवान के बच्चों को सफल करने के लिए कहना पड़ेगा, इशारा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। वो भगवान पर कुर्बान हो गए, सब सफल कर दिया, तो कुर्बानी को देख करके भगवान को आना पड़ा कि ऐसे बच्चे संसार में अगर कोई हैं तो इस डायमंड हॉल में ये हमारे बच्चे हैं जिनसे मिलने के लिए भगवान आया। सब कुछ सफल कर दिया। ऐसे तो हम द्वापर से सतयुग और त्रेता में तो हम कुछ सफल किया नहीं, वहाँ जरूरत भी नहीं थी, लेकिन द्वापर से हम सफल करते आए हैं। किसके आगे सफल किया? किसके सामने किया? किसके इशारों पर किया? महात्माओं के इशारों पर किया, संतों के इशारों पर किया, गुरुजनों के इशारे पर किया, देशभक्तों के इशारे पर किया। लेकिन आज जो हम सफल कर रहे हैं, किसके आगे कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? कौन है? भगवान। कल्प में ऐसे यज्ञ तो बहुत सारी दुनिया में रची गई है, रची जाती है, रची जाएगी। कितने बड़े बड़े यज्ञ लोग रचते हैं, 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन का
अखंड यज्ञ रचा जाता है। लोग सब सामग्री स्वाहा करते हैं, 24 घंटा यज्ञ चलता है। लेकिन ये यज्ञ स्वयं परमात्मा आकर के रचा है। रुद्र विनाशी ज्ञान यज्ञ, ये कल्प में एक ही बार भगवान आकर के यज्ञ रचता है। दुनिया में कोई भी साधु संत महंत कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं रचते हैं। जिस यज्ञ में एक का पदम गुणा बनता है। दुनिया के यज्ञ में हमने किया, जितना किया उतना पाया। लाख किया, लाख का रिटर्न मिला। 1000 किया, 1000 का रिटर्न मिला। यहां 1 पैसा करते हैं सफल, पदम गुणा बाबा हमको रिटर्न में देता है। देता है या नहीं देता है? देता है ना। दूसरी बात है, उस यज्ञ में हम करते हैं तो उसी समय या एक जन्म के लिए मिलता है, गारंटी नहीं है। यहां बाबा हमको 21 जन्मों के लिए गारंटी लेता है। बच्चे, ये जो तुमने किया है 21 जन्म इसका अब्जा, 21 जन्म इसका फल बाबा बंधा हुआ है देने के लिए। ऐसा यज्ञ दुनिया में कहीं है? कहीं रचा हुआ है? कहीं आप लोगों ने देखा है, सुना है? नहीं। ये बाबा ने, स्वयं परमात्मा ने आकर के अपने हाथों से यज्ञ रचा है। सोचिए, और उस यज्ञ में स्वाहा करने वाले कौन हैं? ये भोली भाली माताएं, ये गांव की माताएं जिनके लिए कुर्सी खाली है, सोफा खाली है। उनको कुर्सी सोफा नहीं चाहिए, वो दरी पर आराम से बैठ करके प्रभु मिलन में मस्त हैं। सोचो, प्रैक्टिकल। ये बाबा का यज्ञ है, हमने देखा है। गुड़गांव की माताएं, उन दिनों में बाबा के सामने थोड़े से सेंटर थे, वो माताएं इतनी पोटली लेकर के आती थी, चावल की, मसालों की, चीनी की, गुड़ की, और बोलती थी, बाबा ये यज्ञ को ब्रह्मा भोजन इसका बनाना है। अब ये 10 ग्राम चावल, 50 ग्राम चावल कैसे ब्रह्मा भोजन बनेगा और कैसे लोगों को खिलाया जाएगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन बाबा उस 50 ग्राम को, उस 100 ग्राम चावल को दिल से लगाता था और भंडारी को बुलाता था, भोली दादी को बुलाता था कि ये जो ब्रह्मा भोजन बन रहा है उसमें ये मिक्स कर दो। सोचो, आज आपके शहर का कोई करोड़पति है, बॉम्बे का कोई करोड़पति है, करोड़पति है, उसको 100 रुपया दीजिए, रास्ते जा रहा है, उसको एक 100 रुपया का नोट पकड़ा दीजिए तो क्या करेगा? आपको डांटी लगाएगा, गुस्सा करेगा। क्या समझता है हम बेगर हैं? करोड़पति पार्टी तो यही कहेगा ना। वो 100 रुपया का हमारे कदर नहीं है और वो अपना इंसल्ट समझता है। जो हमारा बाबा कुबेर है, सागर है, संपन्न है, और हम 50 पैसा देते हैं तो वो क्लास में उछालता है। हमारी गोपिकाओं ने 50 पैसा भेजा है एक ईंट लगाने के लिए, उसको एक ईंट के बदले बाबा महल देने के लिए बंधा हुआ है। बाबा महल देगा। सोचो कितना हम चतुर सुजान हैं। 50 पैसा में
भगवान बंधा हुआ है महल देने के लिए। और कौन सा महल दे रहा है? ईंट पत्थर का महल दे रहा है, मार्बल का महल दे रहा है, ग्रेनाइट का महल दे रहा है। कौन सा महल दे रहा है? हीरे जवाहरात का महल दे रहा है। सोचो तो सही, कितने लक्की हैं, हमारे इस सफल करने का कितना महत्व है। इतना बड़ा महत्व है तो हम आई बेल के लिए थोड़े संभाल के पॉकेट में रखेंगे? नहीं रखेंगे। जो हूं, जैसा हूं, बाबा आपका हूं, ये सब कुछ स्वाहा। ऐसे बड़े दिल से हम स्वाहा करते हैं तो सफलता को पाते हैं। आंखों से देखा है, जिसने सफल किया है वो कहां से कहां चला गया। सफल करने वाला सफर नहीं किया है, आंखों से देखा है। एक बार की बात है, पांडव भवन था, ये शांति वन का तो नाम निशान नहीं था, ज्ञान सरोवर का तो संकल्प भी नहीं था। एक छोटा सा पांडव भवन, एक गोपिका, एक माता, एक परिवार आया, बाबा को बेगरी पार्ट में मदद किया था। बारिश का दिन था, गुलजार दादी, बाबा का सीजन होता था उन दिनों में, मधुबन होती थी, सीजन पूरा हो जाता था तो दिल्ली जोन के इंचार्ज थी। दिल्ली के कारोबार करने के लिए दिल्ली के भाई बहनें बुलाते थे, दादी 6 महीना हो गया है, अब आप आ जाओ। दादी कारोबार करने के लिए, दिल्ली की देखरेख करने के लिए दिल्ली चली जाती थी। वो परिवार आया, दादी यहां नहीं है, पांडव भवन में दादी बैठी है, दिन का टाइम है, उनको संकल्प आता है, गुलजार दादी को, दिल्ली पांडव भवन की बात कर रहा हूं, कि बड़ी दादी से मिले हुए बहुत दिन हो गया है, दादी की याद आ रही है, चलो एक दिन के लिए मिल के आ जाते हैं। बिना इंफॉर्मेशन के ट्रेन में दादी बैठी, सुबह को आ गई। सब यहां ये खुश हो गए कि दादी आई। बड़ी दादी पूछती है, गुल कैसे, बहुत प्यार करती थी, गुल कैसे आ गई? दादी आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गई। दादी बाकी पहना, गले लगाया और आगे सुनिए, वो पार्टी आई है, दादी को ये भी पता नहीं है गुलजार दादी को पार्टी आई है, शायद बाबा ये किया है। शाम को हिस्ट्री हॉल में बाबा आ गया, शाम के टाइम में सब योग कर रहे थे, बाबा आ गए। बाबा ने कहा कि इस बच्ची के लिए बाबा खास आया है, ये बेगरी पार्ट में मदद किया है। सोचो, भगवान किसी का रखता नहीं है, मनुष्य फिर भी रख ले, लेकिन भगवान एक का पदम गुणा करके रिटर्न संगम पर ही कर देता है, मैंने आंखों से देखा। तो वो परिवार, वो माता गोपी का आंखें उसकी गीली कि हमारा भाग्य, हमने थोड़ी सी मदद की और भगवान मेरे लिए खास बाबा आया है। दादी चल करके यहाँ तक आई है, उनको पता लग गया कि ये आई है। सोचो, तो इसलिए हम लोगों को अपना तन मन धन संकल्प जो कुछ भी है, ऐसा मौका नहीं आएगा हम सफल करें। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सफल कर दिया, आप सबको पता है, यज्ञ स्थापना किया तो सब कुछ सफल कर दिया। 5-7
माताएं बहनें कन्याओं की कमेटी बना करके व्हील कर दिया, देखा तक भी नहीं। क्या ब्रह्मा बाबा एक दिन भूखे रहे? उनका परिवार एक दिन भूखा रहा? ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि सब कुछ व्हील कर देते हैं तो कल क्या होगा? उन दिनों में तो कुछ था भी नहीं, दिखाई नहीं देता था। आज हम कुछ कणा दणा व्हील करते हैं, कुछ देते हैं तो हमको तो दिखाई देता है कि इतना भरा यज्ञ है, हमारी पालना होगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन किया वहां तो आगे पीछे कुछ नहीं था। इतना बड़ा डायमंड हॉल था क्या? ज्ञान सरोवर था क्या? इतने सेंटर थे क्या? कोई सेंटर नहीं था। और बाबा विल किया और विश्व का मालिक बन गया। आज हमारा पद डिक्लेयर नहीं हुआ है, आप सबका नहीं हुआ है, दादियों का नहीं हुआ है। ब्रह्मा बाबा का पद बाबा ने डिक्लेयर कर दिया कि ये विश्व का मालिक होंगे, यही श्री कृष्ण बनेंगे और यही श्री कृष्ण श्री नारायण बनेंगे। निश्चिंत। तो कहने का भाव, हम किसके आगे कर रहे हैं? कौन स्वीकार कर रहा है? थोड़ा सोचो तो सही। मेरा भाग्य है सही ठिकाने पर हम कुछ कणा दणा सफल कर रहे हैं। कोई संतों का, कोई महंतों का ये यज्ञ रुद्र यज्ञ नहीं है। ये रुद्र यज्ञ स्वयं शिव बाबा परमात्मा का रुद्र यज्ञ है। जिस यज्ञ में लोगों ने, मातेश्वरी जी ने क्या लाया था, लेकिन दिल तन मन सफल कर दिया। इतनी तन से सेवा किया, इतना मन से बाबा को याद किया, एक सेकंड बाबा से अलग नहीं होती थी। एक बार की बात है, मम्मा बॉम्बे में थी, रमेश भाई के पास गाड़ी थी, बड़े थे, चार्टेड अकाउंटेंट थे। निर्भैर भाई वहाँ बॉम्बे में थे। तो शाम का टाइम था, कहीं सेवा पर मम्मा को ले जा रहे थे। निर्भैर भाई पीछे गाड़ी में बैठे थे, रमेश भाई गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी स्पीड में जा रही है, साइन बोर्ड है, रमेश भाई का नजर पड़ा तो गाड़ी तो स्पीड में है, गाड़ी आगे बढ़ गई। तो रमेश भाई पूछते हैं, मम्मा ये साइन बोर्ड आपने देखा? मम्मा चुप। तो रमेश भाई ने सोचा कि शायद मम्मा को सुनाई नहीं दिया हुआ, गाड़ी स्पीड में है। दोबारा पूछा, मम्मा ये साइन बोर्ड पीछे गया आपने देखा? तो मम्मा रमेश भाई के तरफ ऐसे दृष्टि दे करके कहती है कि रमेश, सेवा होता है तो मम्मा शरीर में होती है, सेवा नहीं होता है तो मम्मा बाबा के पास होती है। ऐसे बाबा ने यज्ञ की माता थोड़ी बना दिया। मम्मा, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा कहा, शिव बाबा ने मम्मा कहा। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी लगन, एक सेकंड भी बाबा के अलावा उनका कहाँ बुद्धि नहीं गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी तपस्या हो सकती है, आप सोचो, थोड़ा इमेज करो। दूसरी, मम्मा ने वो सेवा किया कि एक बार की बात है, बाबा अलग बंगलों में रहते थे और दादियाँ और बच्चे अलग रहते थे। पाकिस्तान की बात सुना रहा हूँ, दादियाँ सुनाती है, बड़ी दादी सुनाती है। बाबा ने मैसेज दिया, संदेश दिया कि सब बाबा से मिलने आ जाओ।
11 बजे का 12 बजे का टाइम है। बाबा का संदेश सुन करके रोटी कोई बेल रहा है तो वहीं चकला पर रोटी पड़ा है और वो भाग रही है, क्यों? भगवान बुलाया है। रोटी तावे पर है, वो तावे पर छोड़ करके वो चली गई। रोटी बनाने वाला, दाल पक रहा है, वो चूल्हा पर पक रहा है, वो छोड़ के चली गई। उनको ये नहीं था कि जल जाएगा तो लौट के आके क्या ब्रह्मा भोजन खाएंगे। बाबा बुलाया है, चल दिए। मम्मा देखा कि ये तो सभी चले गए, भंडारे में सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, अकेले मम्मा संभाल रही है। दाल का पतीला उतार रही है, चावल का पतीला उतार रही है, रोटी जो तावे पर है उसको ये कर रही है। बाबा ने कहा कि सब आ गए, मम्मा नहीं आई, देखो क्या कर रही है। तो बाबा के कहने से कोई दादी आई, देखा कि मम्मा तो समेट रही है, किचन को संभाल कर रही है। वो जाकर के कहा कि मम्मा सब लोग, हम लोग छोड़ छाड़ करके आ गए हैं तो पीछे से वो समेट रही है। सोचिए यज्ञ के लिए मम्मा का कितना लौ था, कितना रग था यज्ञ में, हर चीज की संभाल में कितना मम्मा का ये ध्यान था। नहीं तो मम्मा तो बड़ी थी, सबसे पहले आगे चली जाती, लेकिन नहीं। दूसरी बात सुनाए, सब्जियां काट करके लोग चले जाते थे, मम्मा आती थी, पालक में धनिया, उसका डंठल लोग पत्ते पत्ते तोड़ करके काट करके चले गए, उसका डंठल मम्मा वो निकाल करके और बोलती थी कि नहीं ये शाम को सूप बनेगा ना, तो ये सूप में यूज होगा। सोचिए जिस सब्जी को हमने काटा है और फेंका है, उससे भी निकाल करके यज्ञ की एकानौमी। ऐसे बाबा ने उनको मातेश्वरी बना दिया, सरस्वती बना दिया, जगदम्बा बना दिया, श्री लक्ष्मी का पोस्ट अनाउंसमेंट कर दिया। रग तो उसी तरह हमारा रग जाए यज्ञ में। हमने बड़ी दादी को देखा, दादी प्रकाशमणि को। हम पांडववन, छोटा सा परिवार था, छोटा सा पांडववन था। हम लोग मुरली क्लास में जाते थे, लाइट बाहर जल रही है, छोड़कर चले जाते थे, जल लोग बुझा देंगे, सिक्योरिटी वाले आएंगे बुझाएंगे। दादी मुरली सुनाने के लिए निकलती थी, लाइट बंद करते हुए निकलती थी और पूछती थी कि क्या आप लोगों का संकल्प नहीं चलता है कि अब ये उजाला हो गया तो लाइट की जरूरत नहीं है। इतना एकानौमी सफल, भाई कोई सफल किया है उसकी हम संभाल करते हैं, हमारा भाग्य कैसे बनेगा। एक बार की बात आपको सुनाएं, हम मधुबन वाले बाबा अबेक बाप दादा से मिल रहे थे, सफल करने की बात सुना रहे हैं, मिल रहे थे तो बाबा दृष्टि दे रहे थे सबको, एक एक को बहुत, बाबा बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, मैंने क्या कैसे वर्णन करूं। तो एक बहन के ऊपर दृष्टि बाबा दे रहे थे, दृष्टि बाबा का गया तो बहन बोल दिया, बाबा हम तो बीमार रहते हैं, यज्ञ की सेवा कर नहीं पाते हैं, हमारा भाग्य कैसे बनेगा। तो बाबा ने मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा भाग्य बनेगा, तुम अपना समय श्वास को सफल करो। अभी भाई कैसे करें, शरीर तो साथ नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा कि आंगन में चौक जो था, निर्भर भाई का ऑफिस जो है, वहाँ बैठ जाओ कुर्सी लगा करके और लोगों को बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए ओम शांति करो। अभी देखो ओम शांति करने से भाग्य बनेगा क्या। बाबा ने बताया
कि आप मधुबन निवासी हो, किसी भी पार्टी को, किसी भाई बहनों को ओम शांति करेगी तो उसको बड़ा एक सुकून आएगा, एक खुशी होगी। अरे मधुबन के दीदी हमको ओम शांति कर रही है, तो वो उसकी खुशी तुम्हारा भाग्य जमा हो जाएगा। कैसे भाग्य बच्चों को बाबा बनाता था। हम लोग कहते थे बाबा हम तो कमाने कहीं जाते नहीं हैं, हम तो कमाते नहीं हैं, हम धन से यज्ञ की सेवा करते नहीं हैं, हमारा भाग्य कैसे बनेगा। तो भाई बहनों का बड़ा भाग्य हो जाएगा, हम इनके राजधानी में हमको जाना पड़ेगा, यज्ञ सेवा किया जिंदगी और इनके राजधानी में जाना पड़ेगा। बाबा मुस्कुराए और बाबा कहते हैं कि आप खरीदारी करने जाते हो, डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो, सीधा ऑर्डर दिया, खरीदारी करके आ गया और जा करके मोल जोल करके 4 दुकान ये करके 4 कंपनी में चक्कर लगा करके उनसे डिस्काउंट कराया, तो जो डिस्काउंट हुआ वो तुम्हारे खाते में जमा हो गया। इतना बाबा सूक्ष्म। दूसरा बाबा कहते थे कि बच्चे संकल्प करो, मधुबन हेडक्वार्टर है, ऊपर है, ये आपका संकल्प चारों तरफ पहुंचेगा। अर्थ कोई कहीं कहाँ होता था, कहीं बाढ़ आ जाता था, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता था, हजारों लोग शरीर छोड़ देते थे, तो हम लोग न्यूज़ सुनते थे, पढ़ते थे, जानकारी लेते थे। बाबा कहते थे कि खाली तुमने जानकारी लिया, न्यूज़ सुना, न्यूज़ पढ़ा या उन आत्माओं को योग का दान दिया, वो कष्ट में हैं, आपका फर्ज नहीं बनता है। इतना सूक्ष्म में बाबा इशारा हम बच्चों को देते थे और भाग्य बनाने की प्रेरणा करते थे, प्रेरणा देते थे कि नहीं, न्यूज़ सुना ठीक है, लेकिन आप उनको योग का दान दो। कष्ट में हैं, दुख में हैं और कोई उनको दुख से निकाल नहीं सकता है। आप यहाँ से वाइब्रेशन देंगे, उनको कष्ट से निवारण होगा। तो इस तरह से बाबा ने हम लोगों को स्वयं भगवान भाग्य बनाने की युक्तियां बताया। आगे थोड़ा और चलें कि भाग्य बनाने का, सफल करने का तन मन, हम ट्रेन से बॉम्बे से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं या कहां से भी आ रहे हैं, आए हैं, हम जब ट्रेन में बैठे, जब से बैठे तब से हम सकाश दें, हम फ्री हैं, बैठ करके सकाश दें, बाबा को बुलाएं, बाबा ये मेरे पास टाइम है, इसको आप सफल करो, आप आओ, हम आप सकाश देंगे, आप हमको ये करेंगे, हम सारे विश्व को सकाश देंगे। भाग्य बनेगा या नहीं बनेगा। ज्ञान का सागर बाबा हम बच्चों को ज्ञान दिया है, हम बच्चों को बुद्धि में ज्ञान बैठा है, बड़े बड़े विद्वान हैं उनके बुद्धि में नहीं बैठता है, हम साधारण बच्चों की बुद्धि में बैठा है। और हम 1 सेकंड भी फ्री हुए तो हम योग का दान दें। आप अपने घर से तैयार होकर के सेंटर पर मुरली सुनने आते हो, रास्ते में इधर उधर देखने के बजाय, ये और कुछ सुनने के बजाय, हम वहाँ से फरिश्ता हो करके और तरीतात्मा हो करके घर से चले और आश्रम आते तक सारे विश्व का हम दान दें। सफल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा काम कुछ दुनिया में कोई करेगा? किसी के पास आर्ट नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है, वो शक्ति हम
बच्चों को बाबा ने दिया है कि बाबा से ले करके तुम दो। बाबा ने एक बार कह दिया कि बच्चे तुम इतना दो, खुशी का दान दो, तुम्हारा कम हो जाएगा तो बाबा भरपूर कर देगा। ये भी नहीं सोचना है कि हम दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। बाबा ने कहा है जितना दोगे उतना बढ़ेगा, एक का 1000 गुना बढ़ेगा, पदम गुना बढ़ेगा। तो ये बढ़ाने का समय है, ये सफल करने का समय है। ऐसा टाइम, ऐसा संगम, अंतिम समय फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। और हम नहीं करते हैं तो अफसोस करते रहेंगे अंत के समय, अरे बाबा से मेरा इतना प्यार, यज्ञ से इतना प्यार, हम जो कहते थे बाबा हमारा सुनता था, हमको मदद करता था, और हमने किया क्या? बाबा से लेकर के हमने दिया सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर मेरा बाप है, मेरा दोस्त है, और हम कंजूस होकर के किसी को शांति का दान नहीं दे रहे हैं, सफल नहीं कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंची नजर से देखता है। ये हमारे बच्चे, एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा, अव्यक्त महावाक्य सुना रहे हैं कि देवताओं का शरीर गोल्डन है, आप ब्राह्मणों का शरीर डायमंड है। सोचो, डायमंड की नजर से बाबा हम बच्चों को देख रहा है। तो ये डायमंड शरीर है तो आंखें क्या है? गोल्डन है। ये आंखें भी डायमंड होगी, कान भी डायमंड होगा, मुख भी डायमंड होगा। हम इस आंखों से क्या देखते हैं? सोचो, मुख से क्या बोलते हैं, क्या रतन निकालते हैं? गुणों का डायमंड गुण है, हो गया ना, शरीर डायमंड तो गुण भी डायमंड, हमारे अंदर जो कुछ होगा वो डायमंड होगा। तो गुण दान हम क्या करते हैं? हमने बड़ों को देखा, लकी हैं, बड़ों को बहुत नजदीक रहे हैं, रहते हैं। दादा विश्व रतन को देखा, अभी अभी थोड़े दिन पहले, अकाउंट डिपार्टमेंट ईशु दादी और दादा विश्व रतन, दो ही रतन संभालते थे। आज कितने भाई बहने लगे हैं उस अकाउंट को संभालने के लिए। दादा विश्व रतन को देखा। एक बार की बात है, उन दिनों में, शुरू की बात सुना रहा हूं। एक भाई आया कि हमको बाबा जी की दर्शन करना है, बाबा से मिलना है। दादियां उन दिनों में सिक्योरिटी पर थी, पहरे पर थी, कोई भाई थे नहीं। तो दादी ने उनको बैठा दिया, चंद्रमन दादी का ड्यूटी था या कोई दादी का होगा। तो दादी ने उनको विजिटर रूम में बैठा दिया कि आप बैठिए, बाबा जी से मैं पूछ के आती हूं। उतने देर में दादा विश्वरतन कारोबार से कहीं से आया और अब कहीं जा रहा था। उस भाई की नजर दादा के ऊपर पड़ा। फरिश्ता था दादा, फरिश्ता होकर चलता था, कर्म फरिश्ता होकर करता था, ऑफिस उसका एकदम नीट क्लीन। तो वो उसकी नजर पड़ा और देख करके खुश हो गया और वो चल दिया। जब तक दादी पूछ के आए तब तक वो पांडव उनके गेट पर चला गया। तो दादी आवाज लगा रही है, भाई बाबा जी बुला रहे हैं, आप आओ मिलने के लिए। आता नहीं दादी, बाबा जी का दर्शन हमने कर लिया। वो चला गया। दादी फिर से बाबा को बताना ही पड़ेगा क्योंकि बाबा इंतजार करेंगे। तो जाकर के दादी ने बताया कि बाबा वो तो बोलता है कि मैं बाबा जी का दर्शन कर लिया, वो चला गया। तो बाबा क्या कहते हैं, जरूर हमारा विश्व रतन वहां से गुजरा होगा। दादा भी तो कितनी सेवा करते थे।
उनकी सेवा देख करके आंखें गीली हो जाती थी। सुबह 3:30 बजे से 4:45 बजे तक योग कराते थे संदली पर बैठ करके, शॉल उतार करके वहीं। और उन दिनों में पांडव भवन में एक ही गर्म पानी का नल का होता था, बॉयलर जलता था, और सब दादियों और बहनों के रूम में गर्म पानी वो पहुंचाते थे दादा। हम लोग आ गए तो दादा ये अब काम छोड़ दो, हम लोग यंग लड़के आ गए हैं, हम सेवा करेंगे। नहीं नहीं, दादी ने ड्यूटी दिया है। सोचो कितना हमारे बड़ों ने सफल किया है। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प। ऐसे बड़े नहीं बने हैं, ऐसे अष्टरत्नों में नहीं ये हुए हैं, ऐसे आज हम एडवांस पार्टी को नहीं याद कर रहे। उनकी कुर्बानियां, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका व्यवहार, उनका बोल इतना स्वीट। निर्भय भाई सुनाते हैं, बॉम्बे में थे, मम्मा बॉम्बे में थी, तो कुछ काम होता था, मम्मा इतनी दूरी पर है, निर्भय भाई यहाँ बैठे हैं, तो मम्मा चल करके आती थी। निर्भय जी ये सेवा है। निर्भय भाई कहते थे मम्मा आप वहाँ से आवाज़ लगा देते तभी मैं सुन लेता और कर देता, आपको यहाँ से उठ करके यहाँ आने की इतना कष्ट लिया। नहीं नहीं, साक्षात्कार फरिश्ता, साक्षात्कार देवता। देवताएं जोर से बोलते नहीं हैं, आवाज नहीं लगाते हैं। हम किसी को बुलाते हैं तो जोर से आवाज लगाते हैं। सुबह 4:45 बजे योग पूरा हुआ, जोर जोर से बोलते हैं। अटेंशन, अटेंशन रखना है हम लोगों को, हर कदम पर सफल करना है ना, समय श्वास सब सफल करना है ना। दादियां बीमार होती थी, लेकिन उनकी स्टेज बीमारी में भी कष्ट में हैं, आवाज कष्ट की नहीं निकलता है, मुस्कुरा रही हैं, दृष्टि दे रही हैं। डॉक्टर नजदीक आता है, उनको राउंड लगाता है, देखता है, तो आने के पहले दादी बोलती है डॉक्टर जी आप कैसे हो, कष्ट में हैं। डॉक्टर बोलता है कि बनारसी भाई आपके दादियों को ट्रीटमेंट करना, आपके बड़ों को ट्रीटमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है। हम बोलते थे सर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा किए, आपको कुछ इंसल्ट किया, कुछ बोला? तो बोलते तो और अच्छा होता, हम समझते कि इनको क्या तकलीफ है। ये तो हम इनके नजदीक जाते हैं तो तकलीफ बताने के बजाय पूछते हैं डॉक्टर जी आप कैसे हो। हमारी दादी गुलजार सेफी हॉस्पिटल में थी, बॉम्बे में थी। रात को 12 बजे डॉक्टर आता है, सर अभी विजिट करने का मतलब? तो आपको पता नहीं है, सारा दिन काम किया है, मैं थका हूँ। दादी के पास आता हूँ, इतना फ्रेश हो जाता हूँ, लाइट हो जाता हूँ, घर में जाकर के सो जाता हूँ। सोचो, बीमार, दादी बीमार है ना, लेकिन बीमारी के भी हालत में वाइब्रेशन दे रही हैं। एक बार की बात है, बॉम्बे जाते आते रहते थे, गाम देवी सेंटर पर दादी शाम के टाइम में कुर्सी पर बैठ करके योग कर रही है। हमने देखा दादी अकेले बैठी है, तो मैं भी कुर्सी लेकर उनके बाजू में बैठ गया। बहुत पावरफुल योग। 10-15 मिनट में दादी नीचे आई, मेरे तरफ देखा, तो हमने पूछा दादी आपको कोई कष्ट है क्या, तकलीफ है, पेन है? मुस्कुराई और बोला कि आपको बताया क्या कि मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, मुझे ये है? हम लगे नहीं। तो दादी आप थे कहाँ? तो दादी सुनाई कि मैं बाबा से रो रिहान कर रही थी कि बाबा बड़ा संसार के सब लोग बड़े कष्ट में हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, इनको बीमारी को दूर करो,
खुद बीमार हैं, अपनी बीमारी को बाबा को नहीं सुना रही हैं, संसार को, कष्ट को मिटाने के लिए बाबा को रिक्वेस्ट कर रही हैं। सोचो, हम बाबा के बच्चे, समय, श्वास, संकल्प सफल करें। यही टाइम है। कोई तकलीफ है, कुछ भी है, मुख से बोलना नहीं है, फेस पर आने नहीं देना, यही तो तपस्या है। मम्मा 46 में कैंसर की दवाई नहीं थी, आज तो हजारों दवाइयां मार्केट में आ गई है। मम्मा को कैंसर था, तकलीफ थी, लेकिन फेस पर मम्मा का कोई शिकल चिन्ह नहीं था। मम्मा बैठी है बाहर, बाबा आए कहीं से, मम्मा को देख करके पूछते हैं, मम्मा अंगूर पका है, बच्चों को खिलाएंगे? जी बाबा। ये नहीं कह रही है कि बाबा अभी अंतिम श्वास में ले रही हूँ, नहीं, जी बाबा। बाबा अंगूर का टोकरा लेकर के बाजू में बैठ के और मम्मा के हाथ में अंगूर देते गए। मम्मा दृष्टि देती गई, सब बच्चों को अंगूर बांटा। एक टाइम आया, मम्मा का हाथ ठंडा हो गया। अंगूर मम्मा के हाथ में बाबा ने दिया है, वो टेढ़ा हो तब तो किसी के हाथ में जाए, ऐसे सीधा का सीधा। बाबा समझ गए कि मम्मा अब जा रही है। सब दादियों को बुला करके लेटा दिया। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दादियाँ दृष्टि दे रही है, मम्मा गई। ये है ना तपस्या, ये है ना सफल करना। अंत तक श्वास निकल रहा है, सफल हो रहा है। बाबा, समय नहीं है सुनाते, बाबा अंत के समय मुरली सुना करके रात को बैठे हैं चारपाई पर पांव लटका करके, दादियां सामने खड़ी है, बड़ी दादी के हाथ में हाथ दे करके अब व्यक्त हो गए। हमारे बड़ों की देखो तो, हम उन्हीं के बच्चे हैं ना, वो हमारे लिए भी यही आस रखें ना कि हमारे बच्चे ऐसे संपन्न बने, ऐसे शरीर छोड़ें, हर पल हर सेकंड सफल करें। ये डायमंड आंख किस लिए दिया है? दूसरों को कमी कमजोरी को देखने के लिए। इनमें ये कमी है, ये पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि मेरा कमी, हम मधुबन में आए हैं, पता नहीं अगले साल आए या ना आए, हम यहीं छोड़ के जाएं। और हम बड़े चतुर सुजान हैं कि उनकी कमी को देख करके अपने घर, अपने मंदिर में, अपने यहाँ भर रहे हैं कि इसमें अभी तक ये कमी है। बाबा कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों की गलती को, कमी को देखे। और हम कितने अच्छे हैं, डायमंड शरीर भगवान ने दिया है और लोगों के सूक्ष्म कमी देख रहे हैं कि अभी तक इनमें ये कमी है। दूसरों की कमी अपनी कमी समझना, यही महानता है, यही दान है। हमने बड़ी दादी को देखा, दादी प्रकाशमणि को देखा, बहुत 70 की बात सुना रहे हैं कि हम लोग भूल करते थे, संगठन था, कुछ नुकसान हो गया, काम कर रहे हैं, शाम को दादी क्लास बुलाती थी, योग चलता था, दादी दरवाजे से आती थी, आगे के दरवाजे से, और आकर के झुक करके लाल लाइट में बोलती है कि दादी आप लोगों से माफ़ी चाहती है। अरे क्यों भाई, भूल तो हमने किया, माफ़ी आप मांग रहे हो। तो दादी के प्रेजेंस में ये नुकसान हो गया। दादी में इतनी पावर नहीं है, वो अपनी पावर देख रही है, नुकसान हमने किया, हमारी भूल, वो अपनी भूल समझ रही है। ये है सफल करना, ये है पुरुषार्थ करना। ऐसा पुरुषार्थ करना है। परिवार में कोई कुछ भी है, परिवार से आप लोग आए हो, कुछ भी होता रहे,
बाबा ने कल ही कहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। किस बात की चिंता करें, किस बात की आवेश करें, ये नुकसान हो गया, इसमें भी भला है। वो भला बाबा जानता है, ड्रामा जानता है, हम अल्पज्ञ बुद्धि, हमको नहीं दिखाई देता, समय पर हमको भी दिखाई देगा। इतना हम लोगों को हर पल ये आंखें बाबा के सिवा और किसी को न देखे। बाबा कई बार मुरलियों में कहा है, बच्चे अगर देखने की ही आदत है तो मणि को देखो ना, सर्प को क्यों देखते हो। अभ्यास अभ्यास करें, अभ्यास से बड़ों ने इतना आगे बढ़े हैं, हम भी अभ्यास करें ना, मणि देखने का अभ्यास करें। संकल्प लें, बाबा आज से, अब से हम मणि ही देखेंगे, हम सर्प को नहीं देखेंगे। संकल्प करें, बाबा आप अपने नयनों पर बैठाए हो, अपने गोदी में बैठाए हो, और हम गोदी से उतर करके क्या मिट्टी में पांव रख रहे हैं। कल कितना पावरफुल बाबा ने 1 मिनट योग कराया, इसका अभ्यास करें। हर घंटे में हम इतना टाइम निकाल करके तपस्या करें, सफल करें, सफलता को पाएं। ये है सफल करना, सफलता मूर्त बनना। ओम शांति। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सफल